चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर +4Q है एंड यहाँ पर +16Q है। दोनों फिक्स है, फिक्स। तो अब इनके बीच में हमें ये बताना है कि इनके पास कहाँ चार्ज रखें एक और पॉइंट चार्ज कि उस पर नेट फोर्स 0 हो जाए। तो करेंगे कैसे? पॉजिटिव के बीच में आ सकते हैं, मीन्स ये कम मैग्नीट्यूड का है, मतलब इसके पास आएंगे तो यहाँ पर कहीं होंगे। तो इस वैल्यू को हम बोल देंगे x एंड कंप्लीट को r। ठीक है, जिधर कम उधर उसकी वैल्यू x लेनी है। तो अब इसकी k q1 q2 बाई एक्स स्क्वेयर इक्वल होता है k q1 q2 बाई x माइनस आर, क्योंकि इतनी दूरी है तो x कट गया r में से, r माइनस एक्स का स्क्वेयर। तो अब इसको के क्यू से क्यू ये कट गया, ऊपर क्या बचा 4 बाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल में 16 बाई r माइनस एक्स का स्क्वेयर। इसका स्क्वेयर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट मीन्स 2 बाई एक्स इज इक्वल में 4 बाई r माइनस एक्स। तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 2r माइनस 2x इज इक्वल में 4x। तो 2r इधर के ऐड 6x। तो x की कितनी वैल्यू आ गई 2r बाई 6, यानी कि x इक्वल में 2 से 3 r बाई 3। ये आ गई x की वैल्यू कि यहाँ पर ये है x की वैल्यू। इतनी दूरी से यहाँ से इतनी दूरी पर रखेंगे तो पॉइंट चार्ज 0 होगा। नेक्स्ट करते हैं, इसी का जैसे एक और क्वेश्चन करके देखते हैं कि ये देखो, जैसे यहाँ पर +4 था, यहाँ पर -4Q 16Q, इन दोनों को अटैच कर लाइन जॉइनिंग पॉइंट इनके बीच में कहाँ रखेंगे? तो प्लस माइनस के बीच में आना नहीं है, तो इधर कहीं जाएंगे कम मैग्नीट्यूड के पास। तो ये दूरी होगी x एंड ये होगी r। तो k q1 q2 बाई एक्स स्क्वेयर इक्वल में k q1 q2 बाई ये r प्लस एक्स। यहाँ पे फोर्स निकालना, तो यहाँ तक होगा r प्लस एक्स का स्क्वेयर। के क्यू से के क्यू कैंसिल, 4 बाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल में 16 बाई r प्लस एक्स का स्क्वेयर। स्क्वेयर हटाएंगे तो 2 बाई एक्स इज इक्वल में 4 बाई r प्लस एक्स ऊपर गया तो 2r प्लस 2x इज इक्वल में 4x। तो 2r उधर 2r x में से 2x में से 4x की क्या कैंसिल, 2x x है गया 2r बाई 2 मीन्स x इक्वल में r, यानी कि x की वैल्यू r जितनी रखेंगे तो यहाँ पे पॉइंट चार्ज 0 होगा। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर प्लस क्यू ए पॉइंट बी पॉइंट एंड वेयर वी शुड place a charge
Q dash such that the all charges remain in equilibrium, such that all charge in equilibrium. Also find magnitude and nature of Q dash। Q dash का नेचर बताना है कि कौन से नेचर का, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड उसका मैग्नीट्यूड। तो कैसे करेंगे? तो सॉल्यूशन यहाँ पर एक फिर से बना लेते हैं, फ्री Q प्लस Q पॉजिटिव इधर, और देखिए दोनों पॉजिटिव है तो इनके बीच में कहीं चार्ज होगा, इनके बीच में कहीं चार्ज होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। एंड कहाँ चार्ज रखें कि नेट फोर्स 0 हो जाए, तो इनके बीच में कहीं होगा। देखो दोनों पॉजिटिव है तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो दोनों रिपल्सन करेंगे तो इक्विलिब्रियम पे नहीं रह पाएंगे। मीन्स यहाँ पर कहीं पे नेगेटिव क्यू चार्ज होगा, क्यू डैश नेगेटिव क्यू डैश चार्ज होगा। एंड दोनों सेम है तो कहीं r/2 दूरी पे होगा। अब देखें Q2 पे कितना चार्ज होगा कि इक्विलिब्रियम पे आ जाए। तो Q1 Q डैश बाई r/2 का स्क्वायर इक्वल, ये इस पे फोर्स लगाना है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये नेगेटिव क्यू इसको अट्रैक्ट कर रहा है एंड ये पॉजिटिव क्यू इसको रिपल्सन कर रहा है। तो ये Q1 लगा रहा है इधर F1 Q डैश एंड प्लस Q वाला लगा रहा है F2। तो ये है जैसे F1, ये है F1 एंड F2 किसके इक्वल होगी कि Q1 Q2 बाय कंप्लीट दूरी R है, R स्क्वायर। तो KQ से KQ कैंसिल आउट, तो Q डैश बाई R स्क्वायर, नीचे डिवाइड में 2 था ऊपर गया, इक्वल में Q बाई R स्क्वायर। तो R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल आउट, तो Q डैश की वैल्यू आ गई Q/2। अगर Q डैश की इतनी वैल्यू रखेंगे तो सभी एक इक्विलिब्रियम पे हो जाएंगे। एक क्वेश्चन ऐसे है कि ये स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज है। तो वेयर वी शुड प्लेस्ड Q डैश द ऑल इन, सारे चार्ज इक्विलिब्रियम पे हो जाए। तो नेचर सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। तो एक तो पोजीशन बतानी है, एक Q डैश का नेचर। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन? तो FPD बनाते हैं कि प्लस क्यू चार्ज Q सिंपल Q लिखा हुआ है, मीन्स यहाँ पे प्लस Q ही चार्ज है। तो सारे पॉजिटिव है तो आएगा बीच में कहीं, एंड कौन से मैग्नीट्यूड का आएगा? नेगेटिव क्यों चार्ज आएगा तभी तो, वरना पॉजिटिव हो तो रिपल्सन इक्विलिब्रियम पे नहीं रह पाएंगे। मीन्स नेगेटिव, कहीं नेगेटिव क्यू डैश आएगा इनके सेंटर में कहीं, एंड
यहाँ से एक, अब देखते हैं, एक पॉइंट पकड़ लेना है। जैसे कि इसको एक पॉइंट के साथ जोड़ के उस पर जितने फोर्स लग रहे हैं उसको इसके अपोजिट कर देना है, देन आंसर आएगा। जैसे ये क्यू, इधर रिपल्सन कितना एफ, ये क्यू एफ, ये देखो इतनी, ये वाला क्यू इस पे फोर्स लगा रहा है कितना F/2, क्योंकि L√2 दूरी है, L√2 दूरी है, यानी कि ये सारी दूरी अगर L है तो ये स्क्वायर के बीच में से L√2 दूरी आएगी, तो मतलब F/2 एंड इन तीनों के फोर्स के अपोजिट इधर लग रहा होगा अपोजिट F1। तो F1 की इक्वल में होनी चाहिए, F1 की इक्वल में होनी चाहिए F√2। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट 90 डिग्री, सेम फोर्स जैसे आएगा F√2। F1 क्या है, Q1 Q डैश बाई L/√2, L/√2 का स्क्वायर। इन दोनों का F कॉमन ले लिया, 1/2 प्लस √2, इन दोनों कॉमन ले लिया। एंड अब देखते हैं कि Q1 Q डैश बाई L/2 L²/2, F की वैल्यू Q1 Q2 बाई R², L² ही होगी इसकी दूरी, तो L²। तो ये आ गया 1/2 प्लस √2, KQ से KQ कैंसिल, 2 पर गया 2 Q डैश L² इक्वल में Q L² से L² कैंसिल, एंड इधर था 1/2 प्लस √2, एंड हमें Q डैश की वैल्यू निकालनी है। तो Q डैश इक्वल में Q ब्रैकेट में इन दोनों को कंप्लीट अगर लिया तो 1 प्लस 2√2/2 आएगा। Q डैश इधर 2 था तो Q डैश का इधर आ गया, डिवाइड में आ गया, Q/2 ब्रैकेट में 1 प्लस √2 2√2/2। तो हम इसको लिख सकते हैं Q डैश इक्वल में Q/4 1 प्लस 2√2। यह आ गया हमारा फाइनल आंसर। एक क्वेश्चन है कि ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये भी L, ये भी L, ये भी L, एंड यहाँ पे Q चार्ज हमें कहाँ यहाँ पे रखना होगा, -Q, इधर लग रहा होगा कितना F 60 डिग्री। अब आगे क्या करना होगा, एंड ये क्वेश्चन अभी आपको सॉल्व करना है, डू इट बाय सेल्फ, ठीक है। ये है डिब्बी बाय योर सेल्फ, ओके। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन मीडियम, कि जैसे हमने पहले चार्ज सीधे हवा में कहीं रखे हुए थे, अब जैसे कोई पानी के अंदर रख दिए, या कहीं भी कोई मीडियम में ऑयल के अंदर एक्सेट्रा कुछ भी उसके अंदर रख दिए, तो इफ़ मीडियम इज़ अप टू इन्फिनिटी मीडियम देन नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q2 विल बी। पहले ये था 1/4 पाई एप्सिलॉन K Q1 Q2 बाई R², K की वैल्यू है ये, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन K Q1 Q2 बाई R² था, F0 था। अब इसके नीचे ये देखो K आ गया, यानी कि K कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको इसे डिवाइड कर देंगे, देन ये हमारा इन मीडियम का आंसर आ जाएगा। जैसे परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये E0
ई आर। तो आगे इसमें बस कुछ नहीं है, इतना जो भी एफ होगा उसको के से डिवाइड करना पड़ेगा। इफ़ Q1 Q2 placed in medium which is up to infinity medium of dielectric constant K, then force between charge particle is F naught by K। E ये है रिलेटिव परमिटिविटी, ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसको परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम से डिवाइड करके अपन डिएलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं, ई आर को ई से ई नोट से डिवाइड करके। एक हम ये देख सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल है डिएलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ये इसके इक्वल है। ठीक है, अब बात करते हैं इन मीडियम की। इन मीडियम तो कहीं कहीं पर मीडियम के बारे में ये भी बोलते हैं कि जैसे ये चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल है, ये मीडियम के अंदर है, तो ये Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगाएगा, ये तो उतना ही लगेगा कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बट ऐसा नहीं है अब, क्योंकि बहुत जगह यही बोलते हैं कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर उतना फोर्स नहीं लगाएगा, इसको K से डिवाइड कर देंगे, K से डिवाइड, देन इसका नेट फोर्स निकलेगा, नेट फोर्स। एंड Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर पे कितना फोर्स लगाया वो भी इतना ही होगा, ऐसे ही होगा। मीन्स कि K इज डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो फोर्स हमें बोले फिर फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज F नोट बाई K। ठीक है, एंड फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल एंड F नेट इज इक्वल में F नोट बाई K, दोनों सेम ही होंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इन वैक्यूम Q1 एंड Q2 20 न्यूटन है। तो अब इनको ऑल सिस्टम डिप्ड इन वाटर एंड K की वैल्यू हमें दी होगी, K की वैल्यू दी है 5, K कांस्टेंट। तो फाइंड F नेट ऑन Q2, तो F नोट बाई K 20/5 4 न्यूटन। एंड हमें पूछा हो कि बिटवीन चार्ज पार्टिकल पूछो तो भी F नोट बाई K कितना आएगा 4 न्यूटन आएगा।